बोले महाकाल महाराज की, अहिल्या महारानी की, नर्मदे क्षिप्रे महारानी की। नमस्कार किसान भाइयों, आज की बड़ी खुशखबरी सीधे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए है। एमपी किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार किसानों को होली के मौके पर बड़ा तोहफा मिल सकता है। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी सही जानकारी मिल सके। योजना की जानकारी 03031 मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देती है। हर साल किसानों के खाते में 2000 की किस्त ट्रांसफर की जाती है। इस योजना का उद्देश्य है किसानों की आय बढ़ाना, खेती में आर्थिक सहयोग देना, छोटे और सीमांत किसानों को सहारा देना। अब तक 13 किस्तें जारी हो चुकी हैं और अब सभी को 14वीं किस्त का इंतजार है। 14वीं किस्त का नया अपडेट, ताजा अपडेट के अनुसार सरकार की तैयारी लगभग पूरी बताई जा रही है। संभावना है कि होली के आसपास किसानों के खाते में 14वीं किस्त ट्रांसफर की जा सकती है। होली का त्योहार खुशियों का प्रतीक है और ऐसे में अगर किस्त जारी होती है तो किसानों के लिए ये दोहरी खुशी होगी। जिन किसानों का ई-केवाईसी और बैंक खाता आधार से लिंक है उन्हें ही पैसा मिलेगा। अगर अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो तुरंत करवा लें। किन किसानों को मिलेगा? नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका पीके न्यूज चैनल में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर काफ़ी लंबा समय हो गया है और अभी तक किसान भाइयों के खाते में इसकी धनराशि ट्रांसफ़र नहीं की गई है। तो क्या कारण रहा है कि अभी तक मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जो 14वीं किस्त आनी थी उसका पैसा नहीं डाला गया है, और कब यह पैसा किसान भाइयों के खाते में डलेगा और किन किसान भाइयों के खाते में यह पैसा डलेगा, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से वंचित ना हो। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना एक ऐसी योजना बन गई है जो किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान तो कर रही है। जिस तरह से शुरुआत में जो समय से किस्त डाली गई, लेकिन अब धीरे धीरे किस्तें थोड़ी लेट होने लगी हैं और जो 3 से 4 माह के गैप के बीच में डलती हैं उसको लगभग 4 से 5 महीने भी होते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किस्त ट्रांसफ़र नहीं की गई है। तो ऐसा क्या कारण है कि यह किस्त अब समय से नहीं आ रही है और कब यह किस्त किसान भाइयों के खाते में डलने वाली है? काफ़ी लंबे समय से मध्य प्रदेश के 83 लाख किसान भाई इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनका इंतज़ार बढ़ता ही जा रहा है और अभी तक इसकी धनराशि किसान भाइयों के खाते में नहीं डाली गई है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसान भाइयों को ही मध्य प्रदेश में 6000 रुपये की धनराशि अलग से राज्य सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के रूप में दी जाती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कहा है कि किसान हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा और किसानों को लगातार आगे बढ़ाने के लिए वह काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं और काफ़ी योजनाओं के माध्यम से लगातार किसान तो डिजाइन आइडिया भी बना दूं। मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना 14वीं किस्त होली पर पूरा 15 मिनट का विस्तृत स्क्रिप्ट, 15 मिनट की पूरी डिटेल स्क्रिप्ट, यूट्यूब वीडियो, 001 दमदार इंट्रो। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए है। एमपी किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार इस बार सरकार किसानों को होली के अवसर पर बड़ा तोहफा दे सकती है। क्या सच में होली पे 2000 खाते में आएंगे? किसको मिलेगा? किसका पैसा रुक सकता है? आज इस वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से देंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक 030 योजना क्या है, पूरी जानकारी। मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है।
सरकार सीधे किसानों के बैंक खाते में 2000 की किस्त ट्रांसफर करती है। 2000 की किस्त ट्रांसफर करती है। योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाना, खेती में खर्च के लिए मदद, बीज, खाद और अन्य कृषि जरूरतों में सहयोग। अब तक इस योजना की 13 किस्तें सफलतापूर्वक जारी हो चुकी हैं। अब पूरे प्रदेश के किसान 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। 306 किस्त का नया अपडेट। क्या है सच्चाई? किसानों के बीच ये चर्चा तेजी से चल रही है कि 14वीं किस्त होली के आसपास जारी हो सकती है। होली का त्योहार खुशियों और रंगों का त्योहार है और अगर इसी समय किसानों के खाते में पैसा आता है तो ये दोहरी खुशी होगी। हालांकि अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सरकार की तैयारियां लगभग पूरी बताई जा रही हैं। पिछले साल भी त्योहारों के आसपास किस्त जारी की गई थी। इस बार भी होली को ध्यान में रखकर योजना बनाई जा सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्च महीने में 14वीं किस्त जारी होने की संभावना है। 6080 किन कारणों से रुक सकता है पैसा? कई किसानों की पिछली किस्त कुछ कारणों से रुक गई थी। मुख्य कारण EKYC अधूरी, बैंक खाता आधार से लिंक नहीं, बैंक खाता बंद या निष्क्रिय, दस्तावेज में त्रुटि। अगर आप चाहते हैं कि इस बार पैसा समय पर मिले तो तुरंत ये काम कर लें। बैंक जाकर आधार लिंक करवाएं, CSC सेंटर पर जाकर EKYC अपडेट कराएं, बैंक खाता एक्टिव है या नहीं चेक करें। 8 010 कैसे चेक करें 14वीं किस्त का स्टेटस? आप घर बैठे स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेप्स: योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, पंजीयन नंबर दर्ज करें, कैप्चा भरें, स्टेटस देखें। अगर पेमेंट प्रोसेस लिखा है तो पैसा जल्द खाते में आएगा। अगर पेंडिंग लिखा है तो दस्तावेज जांच में है। 10-012 किसानों के लिए क्या फायदा होगा? अगर होली पर 14वीं किस्त जारी होती है तो खाद, बीज खरीदने में मदद मिलेगी, खेती की तैयारी आसान होगी, त्योहार पर आर्थिक राहत मिलेगी, परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। 2000 भले ही छोटी राशि लगे, लेकिन किसान परिवार के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण सहयोग है। 12-014 जरूरी सलाह किसानों के लिए। किसान भाइयों ध्यान रखें, किसी अफवाह पर भरोसा न करें। सिर्फ सरकारी वेबसाइट या आधिकारिक घोषणा पर विश्वास करें। अपने दस्तावेज अपडेट रखें, बैंक मैसेज जरूर चेक करते रहें। अगर आपके गांव में किसी किसान का पैसा रुका है तो उन्हें भी ये जानकारी जरूर दें। 14-015 दमदार निष्कर्ष। तो किसान भाइयों, बहुत जल्द MP किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त जारी हो सकती है। उम्मीद है कि होली पर आपके खाते में 2000 की राशि ट्रांसफर हो जाए जैसे ही आधिकारिक तारीख घोषित हो। कई योजनाओं के माध्यम से जैसे फसल बीमा योजना हुई या सिंचाई परियोजनाएं हुई और भावांतर योजना हुई और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हुई, योजनाओं के माध्यम से निरंतर किसान भाइयों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी भी लगातार कार्य कर रहे हैं और उन्होंने वर्ष 2026 को भी किसान वर्ष घोषित किया है। इस वर्ष में वह किसान भाइयों के लिए काफ़ी कुछ योजनाएं भी लागू करने वाले हैं ताकि हमारे किसान भाइयों को और भी बेहतर बनाया जा सके। जो मध्य प्रदेश के छोटे एवं सीमांत किसान हैं उनके लिए आगे बढ़ाने के लिए निरंतर हमारी राज्य सरकार भी कार्य कर रही है और उसी के लिए किसान भाइयों को आर्थिक सहायता के रूप में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 6000 रुपये की धनराशि दी जाती है, जिसकी 13 किस्तें तो समय अनुसार प्राप्त हो गई हैं, लेकिन 14वीं किस्त में काफ़ी लंबा समय हो गया है। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, अभी तक जितनी भी किस्तें डाली गई वह किसी बड़े अवसर पर ही डाली गई हैं या किसी बड़े त्यौहार पर डाली गई हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी होली का त्यौहार भारत में चल रहा है,
होली के इस त्योहार पर रंग पंचमी पर शायद किसान भाइयों के खाते में यह धनराशि ट्रांसफर होने की संभावना लगातार जताई जा रही है, क्योंकि अक्सर बड़े त्योहारों पर ही इस तरह की किस्तें अभी तक किसान भाइयों को प्राप्त हुई हैं। लगातार सोशल मीडिया से अपडेट मिल रही है कि बहुत जल्द मार्च माह के प्रथम सप्ताह में ही होली के त्योहार पर ही किसान भाइयों के खाते में यह धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वह आपको अवश्य ध्यान रखनी होगी, जैसे कि कुछ किसान भाइयों ने अपनी KYC को कंप्लीट नहीं कराया, साथ ही अपने डॉक्यूमेंटों को भी अपडेट नहीं कराया। कई लोगों के आधार कार्ड और समग्र ID में और अन्य डॉक्यूमेंट में अलग अलग नाम पाए गए हैं, जिस कारण से कई किसान भाइयों के पात्रता लिस्ट से नाम भी हट गए हैं। लेकिन यदि आपके भी यदि डॉक्यूमेंट में अलग अलग नाम हैं तो आप उनको सुधार करवा लें और साथ ही अपनी KYC को कंप्लीट कराएं और अपने बैंक खाते को भी अवश्य एक्टिव रखें, ताकि जैसे ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किस्त ट्रांसफर होगी वह बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आ जाए। हालांकि अभी किसी भी सरकारी पोर्टल द्वारा यह जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, ना ही किसी आधिकारिक वेबसाइट पर उन्होंने सूचना जारी की है कि इस तारीख को यह धनराशि किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन यदि पुराना पैटर्न उठाकर देखा जाए तो मार्च से अप्रैल के बीच में ही यह किस्त ट्रांसफर होती है, तो मार्च माह के प्रथम सप्ताह में ही यह किस्त ट्रांसफर होने की संभावना लगातार जताई जा रही है। तो जैसे ही यह किस्त ट्रांसफ़र की जाएगी आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले अपडेट देखने को मिलेगी, तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर रखें। साथ ही यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे किसान भाइयों के लिए शेयर करें। कुछ किसान भाइयों की 13वीं किस्त भी रुक गई थी। यदि ऐसे किसान भाई जिनकी 13वीं किस्त अभी तक नहीं आई है तो वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम एवं अपना ज़िला और अपना ग्राम का नाम भी लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, तो हम उनको और भी डिटेल से जानकारी दे सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मिलते हैं फिर से किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान साथियों।